आप ये बताइए कि जो एक पपी घर लेकर आते हैं तो उसका क्या स्लीपिंग पैटर्न होता है, ईटिंग पैटर्न क्या होता है, कैसे संभालें? क्योंकि पहली बार लाइफ के अंदर में एक जीव हमारे पास आया है। रात भर कई बार सुनने में आता है कि डॉग्स रोते हैं। पहले तो स्लीपिंग पैटर्न, पपीज जो छोटे पपीज होते हैं वो दिन दिन भर सोते हैं, रात रात में भी सोते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि ये खेल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम पपी तो ले आए पर पपी खेल नहीं रहा है हमारे साथ, दिन भर सो रहा है। क्योंकि यूजुअली बच्चों का ऐसा होता है हम पपी लेकर आए खेलने के लिए, पर पपी सो रहा है। और जैसे ये खाते हैं दिन में 3 बार तो पपी खाएगा, 3 से 4 बार पपी को खाना देंगे। फिर जैसे ही बड़ा डॉग बन जाएगा तो दिन में बस 2 बार खाना देने की जरूरत रहेगी। छोटा पपी है तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और तो आप ये बताइए पहले मुझे कि यदि ये रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और रात में रो रहे हैं, तो जो लेकर आता है वो तो 7 दिन में ही परेशान हो जाता है, 2 दिन में ही हो जाता है, कई बार तो ओवरनाइट सुबह ही फोन आ जाता है, मुझे नहीं रखना है, आप ले जाइए। और जो लोग ऐसे डरते हैं कि पपी रो रहा है, माँ से अलग किया, पर आप उसको 13 साल की लाइफ दे रहे हो जो उसको स्ट्रीट पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। 7 डेज का सैक्रिफाइस है आपका। 7 डेज आपको वो रात को रोएगा, थोड़े उसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, धीरे धीरे प्यार डेवलप होगा, धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होगा, फिर वो नहीं रोएगा पपी, वो आपके साथ सोएगा, आपके साथ मिंगल अप होएगा, खेलेगा। आपको बस टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। मेनली पेशेंस से ही सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा रोएगा तो आप उसको थोड़ा सहलाइए, प्यार करिए, उसको चुप कराने की कोशिश करिए, उसको टॉय दीजिए, उसके साथ एक ऐसा सॉफ्ट टॉय रखिए जिससे उसको लगे कि उसके भाई बहन साथ में उसके। वेरी गुड आइडिया। दिस इज वन ऑफ द वेरी की इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट अभी जिया ने यहाँ बताया है कि इसका जो टॉय है उससे उसको वो कडल होएगा, उसकी जो टॉय की गर्मी है उसको लगेगा उसका भाई बहन उसके पास है या उसकी मम्मी उसके पास है, और ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ा सिक्योर फील करेगा, जैसे यहाँ ये सिक्योर फील कर रही है। तो हमारा पॉइंट यहाँ ये है कि आप ये बात समझिए कि आप अपने बिस्तर पे रोज सोते हैं, आप किसी एक दिन नई जगह जाकर के सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपको थोड़ा अनईजी लगता है, थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ा आपका धीरे धीरे करके ही उस नई जगह पे मन लगना चालू होता है। सिमिलरली ये जो पपी होता है, ये जहाँ भी था महीने भर, जिधर भी अपनी मम्मी के पास था, जहाँ भी पैदा हुआ था, उस जगह की इसको आदत है। अब आप सडनली उसको एक नए बिस्तर पे लाकर सुलाने वाले हैं तो 2-4 दिन का तो समय देना पड़ेगा ना। स्टे पेशेंट। और दूसरी बात एक और है ना, आप ये बताइए जरा हमें जिया की जो इनकी एक्सरसाइज है, जो दिन भर सबसे जरूरी है सबसे, क्योंकि अगर हम पपी को घर में रखेंगे दिन भर तो बाइटिंग करेगा, उसका अग्रेशन डेवलप होगा। इंडी पपीज जो होते हैं एकदम हाई एनर्जी एक्टिव वाले पपीज होते हैं, उनको दिन में 2 से 3 बार तो हमें वॉक करानी ही पड़ती है। और जैसे हम छोटा पपी लेकर आते हैं तो छोटा पपी सुसु भी ज्यादा करेगा, बाथरूम भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि खाएगा ज्यादा, छोटा बच्चा है। तो इनको 3 से 4 बार तो वॉक पर लेकर जाएं, इनके साथ दौड़ें, इनकी थोड़ी एक्सरसाइज कराएं जिससे थक जाएं, और फिर इनमें बाइट करने की शक्ति नहीं बचे कि कुछ ऐसा हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर 2 बात हैं। एक्सरसाइज का जो रोल बताया गया है हम फिर से रिपीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लाइटली मत लीजिए। जितना इम्पोर्टेंट इनको भोजन देना होता है, पानी देना होता है, इनका सोना होता है, इनके लिए प्यार होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट इनके लिए एक्सरसाइज भी होता है। यदि आप एक्सरसाइज कराएंगे तो इनकी एनर्जी खत्म होगी एक्सरसाइज में, आप एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये चीजें उठा उठा करके काटेंगे, चीजें डिस्ट्रॉय करेंगे, हो सकता है रोए, हो सकता है भौंके। तो इनकी एनर्जी सही तरीके से यूज करने के लिए इनको एक्सरसाइज कराइए। डायरेक्ट खूब सारा खाना बोल में डालने के बजाय, बोल में जो खाना डाला जाता है, मान लीजिए कि आपने जो डॉग फूड लेकर आए हैं उसे दूर फेंक फेंक करके इसको दौड़ा दौड़ा करके खिलाइए, ताकि इसकी एनर्जी उसमें खत्म हो, ये थक जाए और फिर खर्राटे मार के सोए। क्या ये लिली खर्राटे मारती है? बिल्कुल बहुत जोर जोर से, नींद में बातें भी करती है, नींद में बातें भी करती है, दौड़ती भी है, सब। अरे वाह। सो ये हम आपको जो बातें बता रहे हैं ना, ये यदि आपने सीरियसली फॉलो कर ली, गुड फूड, गुड लव, गुड प्लेस टू स्लीप एंड एक्सरसाइज, तो आपकी लाइफ सेट है। सिर्फ 7 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर में एक ऐसी खुशहाली आएगी जो आपके साथ 15 सालों तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सो जाओ लिलीज।